आज हम पढ़ेंगे हिंदी में बोलियां, यानी कि हिंदी में कितनी बोलियों का विकास हुआ है। तो हिंदी में 18 बोलियों का विकास हुआ है। हिंदी की बोलियां तो हिंदी में जो विकसित हुई है वो 18 बोली विकसित हुई है। यानी कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो संख्या में अक्सर 18 होता है। तो इनके जो है इन बोलियों के विकसित होने में कुछ उपभाषा का योगदान होता है। तो हमारे जो हिंदी के उपभाषा है उनकी संख्या जो है 5 है। 5 उपभाषा है। यानी कि अगर जैसे पूछ लिया जाए कि हिंदी की कितनी उपभाषा है, तो हिंदी की 5 उपभाषा है। लेकिन इन उपभाषाओं को विकसित होने में कुछ अपभ्रंश का योगदान होता है। जैसे हम पहला देख रहे हैं स्वर सैनी अपभ्रंश, यानी कि स्वर सैनी अपभ्रंश। इस स्वर सैनी अपभ्रंश से जो है वो 3 बोलियों का विकास हुआ है। 3 बोली का विकास हुआ। पहला है पश्चिमी हिंदी और दूसरा राजस्थानी हिंदी, तीसरा पहाड़ी हिंदी। यानी कि इन स्वर सैनी अपभ्रंश से इन 3 उपभाषा का विकास हुआ। पहला पश्चिमी हिंदी, दूसरा राजस्थानी, तीसरा पहाड़ी। और यहां दूसरा देखते हैं अर्ध मागधी अपभ्रंश। दूसरा हम पढ़ रहे हैं अर्ध मागधी अपभ्रंश। इसकी जो उपभाषा है केवल एक उपभाषा है, उसको हम बोलते हैं पूर्वी हिंदी। फिर अगला हम देखते हैं मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश, इससे भी केवल एक उपभाषा का विकास हुआ है, उसको हम कहते हैं बिहारी हिंदी। तो ये हमारे हुए 3 मुख्य अपभ्रंश और 5 उपभाषा। तो इन्हीं उपभाषाओं से जो है हमारी 18 बोलियां विकसित हुई हैं। जैसे हम पहला देख रहे हैं यहाँ पश्चिमी हिंदी से, तो पश्चिमी हिंदी से विकसित होने वाली बोलियां जैसे यहां है कौरवी, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, ब्रज, दक्षिणी। तो इससे जो है 6 पश्चिमी हिंदी से, पश्चिमी उपभाषा से 6 बोलियों का विकास हुआ है। इसको हम कहते हैं पश्चिमी उपभाषा। और इसी पश्चिमी उपभाषा से इन 6 बोलियों का विकास हुआ है। अगला हम देख रहे हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी से 4, इससे पश्चिमी हिंदी से 6 उपभाषा विकसित हुई है और राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियां विकसित हुई है। पश्चिमी हिंदी से 6 बोलियों का विकास हुआ है और राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियों का विकास हुआ है। जैसे पहला हम देख रहे हैं मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी। तो ये हमारी है राजस्थान की बोलियां, यानी कि राजस्थानी उपभाषा की 4 बोलियां। तो अगला हम देख रहे हैं यहाँ पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी से विकसित होती है जो 2 उपभाषा। एक को हम बोलते हैं कुमाऊनी, दूसरे को बोलते हैं गढ़वाली। तो ये हम पढ़े पश्चिमी हिंदी की स्वर सैनी अपभ्रंश से विकसित 3 उपभाषा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इन तीनों उपभाषाओं की बोलियों को हम पढ़ लिए हैं। अगला हम देखते हैं
अगला हम देखते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से, पूर्वी उपभाषा से विकसित बोलियां। तो पूर्वी उपभाषा से जो विकसित होती हैं वो मुख्यतः 3 बोलियां। तो इसको याद करने का हम एक ट्रिक याद कर लेते हैं, ABC, यानी कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये हमारी जो है पूर्वी उपभाषा की बोलियां हैं। पूर्वी उपभाषा की बोलियां हैं। पूर्वी उपभाषा की 3 बोलियां हैं। अगला हम देख रहे हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी से विकसित 3 बोली हैं। बिहारी हिंदी से विकसित 3 बोली हैं। एक पहला है भोजपुरी, दूसरा है मगही, तीसरा है मैथिली। तो ये हमारे हुई बिहारी हिंदी की 3 बोली, भोजपुरी, मगही, मैथिली। और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां विकसित हुई, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पहाड़ी हिंदी की विकसित बोलियां जो हैं वो 2 हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली। और राजस्थानी की विकसित जो बोलियां हैं मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी। यहाँ पश्चिमी हिंदी की 6 बोलियां जो विकसित हुई हैं। कौरवी, कौरवी को हम एक और नाम भी कहते हैं, इसे कहते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली, यानी कि कौरवी को हम खड़ी बोली भी कहते हैं। और हरियाणवी को हम बांगरू भी कहते हैं, बांगरू भी कहते हैं। और बुंदेली को हम बुंदेल खंडी भी कहते हैं, बुंदेल खंडी। तो आज हम पढ़े हिंदी की प्रमुख बोलियां और उपभाषा और अपभ्रंश, मतलब कि किन अपभ्रंश से किन उपभाषा का विकास हुआ और किस उपभाषा से किन बोलियों का विकास हुआ। तो आज के टॉपिक में हम पढ़े हिंदी की बोलियां।